तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मुश्तबा नाशिक वाला और मेरे साथ हैं अंसारी मोहम्मद जवाद। इनसाइड नेशन की जानिब से आपको सलाम कहते हैं। आज हमारे दरमियान शहर मालेगांव की एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बावक़ार शख्सियत मौजूद है, जिनको किसी भी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है। हमारे दरमियान शहर मालेगांव कांग्रेस पार्टी के सदर, मौजूदा स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और शहर के 5 स्टार कॉरपोरेटर आली जनाब एजाज बेग साहब आज हम कलामी के लिए जलवा अफरोज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, अगर आप हमारी आवाम को बताएं कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की और आपकी जाए पैदाइश कहाँ की है। मेरी पैदाइश मालेगांव की है। जी सर। और मैंने खंडेलवाल स्कूल में तालीम हासिल किया जी। और उसके बाद जमूर में 9वीं पढ़ा और एक साल जो है जेटी नाइड के अंदर मैंने स्कूल तालीम हासिल किया। इस तरीके से मैं 10वीं फेल हूँ। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सवालों की तरफ। और हमारा पहला सवाल, सर कॉरपोरेटर बनने से पहले आपका क्या पेशा था और सियासत में आने की सबसे बड़ी वजह क्या बनी। हमारा पेशा वालिद का राखेल का धंधा था। हम उसी के ऊपर मैं उनके साथ में जेटी नाइड स्कूल के अंदर स्कूल पढ़ के और मैं उनके साथ में धंधा किया करता था। सियासत के अंदर ऐसे आया कि 1996 के अंदर विकास मंच बना था। निहाल अहमद साहब ने मुझे टिकट दिए थे जी। और टिकट देने के बाद मैं उस वक्त 48 वोट से इलेक्शन हार गया। बहुत, जबकि निहाल साहब की तोती बोलती थी। विकास मंच जब बना था और साजिदा मैडम उस वक्त तो सदर बल्दिया बनी थी, म्यूनसिपलिटी के ज़माने का वक्त था वो। जी। वही इलेक्शन पोड़ 99 के अंदर मैं वापस कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा और 52 वोट से चुन के आया। जी। लोगों के अंदर ये था कि भाई निहाल साहब ने उस वक्त तो मुझे देखा था, तो उन्होंने खुद गफूर भड़क साहब थे, इंतकाल हो गए, मरूम गफूर भड़क का। उनको कहा था कि लड़की को बुलाओ, मैं इसको टिकट दूंगा। उन्होंने मुझे बुलाकर उस वक्त तो टिकट दिए। ऐसा कोई इरादा नहीं था सियासत में आने का, जी पर एक अचानक आए और उन्होंने सियासत के अंदर मुझे लिए और उस वक्त से मैं 96 से सियासत के अंदर हूँ। चलिए, सर के जवाब के बाद हमारा अगला सवाल है, सर आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। काम करना लोगों का, जी सर। शुरू से ही काम करने का एक शौक है, जज्बा है। जी। अब आप देख रहे होंगे मेरे खुद के वार्ड के अंदर के एक वार्ड अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा नहीं बोलता तो भी 90% वार्ड के अंदर सब रोड रास्ते सब बेहतर सब है। चीज़ है, अच्छी चीज़ें है, ये सारी चीज़ें है। काम को मैं तरजीह देता हूँ। कोई भी काम हो, घरेलू हो, चाहे बहन बेटी बैठे रहे, शादी ब्याह के मसले रहे, गरीबों को देना लेना। पीछे मैंने शादी भी करवाया था। जी सर। जश्न 25 साल जश्न मनाया था। उस वक्त तो 25 बच्चियों की शादी भी मैंने करवाया था। तो मेरी आइडियोलॉजिस्ट जो है ना, काम की है। जी सर। सर हमारे शहर में जो प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है, क्या ये कुछ वक्त के लिए है या परमानेंट है। ये तो वो गवर्नमेंट ने परमानेंट की है जी और सर। लोगों ने खुद इसके साथ में हमारा ताउन करना चाहिए। ये मेरा कोई जाति, इनसे कोई लड़ाई किसी से नहीं है। हाँ सर। अगर आप लोग शहर को स्वच्छ रखना चाहते हैं, सफाईदार रखना चाहते हैं, तो आप इस लड़ाई के अंदर, हर छोटे से बड़े शहरी का फ़र्ज़ है कि ये इस लड़ाई के अंदर आप लोगों ने हमारा साथ देना चाहिए। खुद के शहर के आवाम ने कैरी बैग बंद करना चाहिए, इसके लिए कि वो कैरी बैग आप देखें गटरों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रमाण गटरों के अंदर कैरी बैग का रहता है। जब वो फेंक देते उसके अंदर आकर जो है वो जमा होती कैरी बैग और उसके बाद से हमेशा लीकेज होता है। ब्लॉक हो जाता है, गटरें ब्लॉक होती है, ऊपर पानी आता है। तो ये मेरी लड़ाई नहीं है, जी ये सर। गवर्नमेंट ने बंदी की है और गवर्नमेंट से हमको इसकी लड़ाई जो है हमको लड़ना है और हम लोगों को इसको बंद करना है। जी सर, ये जो सवाल है ये आवाम का सवाल है। मतलब हम लोगों को आवाम के ज़रिए सवाल मिले कि शहर में प्लास्टिक और अतिक्रमण के अलावा भी और मसाइल हैं, क्या हमारे लीडरान ने इन मसाइल पर नज़रसानी की है। कौन से मसाइल नहीं है शहर के अंदर। मसाइल तो देखो, आदमी है, जब तक जिंदा है दुनिया रहे तो रहेगा, कोई भी इसको ख़त्म नहीं कर सकता। मगर इसको कोशिश हम ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल का हल निकले, वो हमारी कोशिश है। आप ये बात कर रहे हो कि भाई ये इसके अलावा में आप ऐसा है कि हमको अब चुन के आने का तीसरा महीना शुरू हुआ।
जी आज सर। कोई बजट नहीं है। बजट आएगा तो आप देख लेना शहर के अंदर अच्छे काम होंगे, रोड रास्ते बनेंगे और हम लोग 100% तो नहीं बोलते, पर जी सर। 60-70% हम लोग शहर के अंदर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हमारी जो कोशिश, मेहनत जो चल रही है, उसका एक ये भी है कि भई हम लोग इंशाल्लाह आने वाले वक़्त के अंदर बता देंगे हम कि देखो हमने काम करके दिया शहर का। जी, शहर का विकास किया है हमने। हाँ। हमारा जो अगला सवाल है ये गरीब आवाम का मतलब जो मज़दूर आवाम है उनके ज़रिए से है सर। सर जो शहर में अतिक्रमण साफ़ हुआ है और जो हो रहा है, क्या सिर्फ़ गरीबों का होगा या जो बड़े-बड़े अमीरों का अतिक्रमण है उनका भी साफ़ किया जाएगा? अतिक्रमण के जब शुरू होता है, जहाँ से शुरू होता है और जहाँ ख़त्म होता है, वहाँ पर गरीब और अमीर का सवाल ही नहीं आया। हम लोग अच्छे तरीके से आप देखते होंगे जब शुरू करते हैं तो सबको तोड़ना शुरू करते हैं जी सर। और कोई गरीब और कोई अमीर की बात नहीं है। अभी हम लोग 110 फुट का रोड बोले तो चलेगा, लोटस लॉन्स हो, हबीब लॉन्स हो और जो भी लॉन्स उस रास्ते में है, नौरंग नौरंग लॉन्स के पास से हम लोग शुरू करने वाले हैं, वहाँ से अतिक्रमण तोड़ना। तो डायरेक्ट हम पाक पंजतन चौक तक के 110 फुट का रोड हम लोग निकालने वाले हैं और हम लोगों का माशा प्रोग्राम हो गया कि वो रोड यहाँ से डायरेक्ट पाक पंजतन चौक से निकालेंगे और उसको चौड़ा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमेशा शादी जब होती है तो आप देख लो ट्रैफिक का निज़ाम धर्म-भरम हो जाता है। जी पर सर। वहाँ के लोगों ने 30-30, 40-40 फुट अतिक्रमण करके रखा है और हमारे लोग जाकर उनको बोल रहे कि खोल लो। हम लोग एक वक्त में 8 दिन का टाइम देंगे और 8 दिन के बाद बुलडोज़र लेके जाकर तोड़ डालेंगे, क्योंकि वहाँ रोड चौड़ा करना है, जी नाला सर। पीछे करना है। 110 फुट का रोड है। तो गरीब और अमीरी की कुछ बात नहीं है। ये फालतू के लोग जो बैठते ना, वो राजकारण करते जी क्या यार, सर। गरीब का टूट रहा, अमीर का नहीं टूट रहा, अमीर का टूट रहा, गरीब का टूट रहा। बुलडोज़र जब शुरू होता है चलना गली में जो रोड के ऊपर, तो वहाँ गरीब अमीर का थोड़ी देख के रहता है कि गरीब का है तो तोड़ दो, अमीर का है तो मत तोड़ो। ऐसी मिसाल कहीं नहीं है। जी। तो ये सब फालतू की बातें, जो रिकामे लोग हैं ना बैठ के, जो शहर का विकास नहीं चाहते, जो शहर का सत्यानाश करना चाहते, ये सारी बातें अवाम के अंदर ऐसे लोग करते हैं। शहर के आवाम को आप लोगों के खिलाफ वर्ग लाने का काम कर रहे और क्या है। हैं। जी। सर एक अहम बात ये है जो हर शहरी जानने का ख्वाहिशमंद है। आज शहर का सबसे बड़ा मसला क्या है? पानी, सड़क, साफ-सफाई या कुछ और? आपको क्या लगता है? मसले तो ये देखो, ख़त्म है क्या बोला आपको, मसाइल ख़त्म होने के नाम नहीं लेते। जी सर। पानी का तो मसला ऐसा है कि अगर हम लोगों की पानी की नई टाँकियाँ बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग मालेगाँव के अंदर रोज़ पानी देने के इसमें रहेंगे, हम पानी दे सकते। मैं बोलता एक दिन नहीं, एक रोज़ क्या, हम दोनों टाइम पे पानी दे सकते हैं। हमारे पास टाँकी स्टोरेज करने के लिए टाँकी नहीं है। अगर जी। हमारे पास टाँकी रहेंगी तो अभी काम चालू है, 7-8 पानी की टाँकी बन रही। अभी टप्पा 3 जो है अमृत योजना के लिए भी 250 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजे आसिफ साहब ने और उसके अलावा भी टप्पा 3 अंडर ड्रेज के भी प्रस्ताव भेजे। जी ये सर। सारे प्रस्ताव आ जाने से शहर के अंदर काम होंगे और अंडर ड्रेज गटर के जो यानी जो गटरें अपनी खुली है, ये गटर के ऊपर लोड कम होगा और इस तरीके से फिल्टर प्लांट के अंदर ये पानी जाएगा। पानी का जो अपने करेगा देश में एसटीपी प्लांट के अंदर वो पानी उसका ये होगा और वो होने के बाद जो खराब पानी है वो खेतों में दिया जाएगा और अच्छा पानी उसको फिल्टर करके शहर आवाम को तक दिया जाएगा पहुँचाया बढ़िया। जाएगा। तो समस्या एक नहीं है, अनेक समस्या है। एक-एक का हम हल और निवारण कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम, मैं बोला ना कि 60-70% हम लोग काबू पा लेंगे सारी जी। चीज़ों के ऊपर। मतलब इंशाल्लाह आप आने वाले वक़्त में शहर का विकास और ज़्यादा स्पीड करने के ख्वाहिशमंद भी और आप करेंगे भी। करेंगे नहीं, कर रहे हैं। आज जी, बजट आ जी। जाए तो आपको दिखने लग जाएँगे काम और जो पीछे वर्क ऑर्डर होकर रखे हैं, वो वो सारे भी काम हम लोग करने के कंप्लीट हो शुरू जाएगा। करेंगे और इंशाअल्लाह ताला शहर को कुछ ना कुछ तो दे के जाएँगे बॉडी को इंशाअल्लाह। जी। सर एक बात ये करनी है, हमारे शहर की सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के हालात बद से बदतर है। इसमें किसकी गलती है? अवाम की, लीडरान की या दोनों की? आपको क्या लगता है? देखो, कारपोरेशन की जो स्कूल है, जी सर। ये तो पहले से इसका निज़ाम धर्म-भरम करके आया है। अभी हम लोगों ने मीटिंग लेकर हम लोग 15-15, 20-20 स्कूल कारपोरेशन की लेने वाले हैं और उसके ऊपर काम करके यानी थोड़ा-थोड़ा हर साल के टप्पे में हम जी लोग सर। कारपोरेशन की स्कूल को सुधारना करेंगे। ये तो ऐसा है कि अगर हम लोगों की सबकी ज़िम्मेदारी है, या जिस इलाके का कारपोरेटर चुन के जाता है उसने भी ध्यान देना चाहिए प्राइमरी स्कूल के निज़ाम को। अब मेरे घर के पीछे स्कूल है, जी सर। 2338 हुँ। मालेगाँव के अंदर। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी स्कूल प्राइमरी कोई नहीं है। जी आप सर। एकदम दौरा करो, आप आओ देखो, तो ये सबकी ज़िम्मेदारी है। सबकी ज़िम्मेदारी कारपोरेटर ने भी निभाना चाहिए। इसमें आवाम का भी फ़र्ज़ है कि भई जो तोड़-फोड़ करते हैं बच्चे,
बाथरूम तोड़ डालते, टॉयलेट तोड़ डालते, पानी का नल तोड़ डालते, पानी की टांकी फोड़ डालते। ये सारी चीज़ से बदमाशी करते हैं, तो इनके ऊपर भी लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। इसमें आवाम की भी बहुत सारी गलती है। सर एक अहम सवाल, मालेगांव पर जो बार बार ये इल्ज़ाम लग रहा है क्रेज सोमिया और फिरका परस्तों की तरफ से कि मालेगांव शहर में बांग्लादेशी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बांग्लादेशी एक भी नहीं है, रहता तो आज निकल जाते थे। पूरा इन्होंने चौकसी करा लिए, अहवाल दे दिए जन्म दाखिला मामले में, कोई भी एक आदमी निकला नहीं है। जी सर। अगर निकलता भी या है अगर मालेगांव के अंदर, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो उड़ के तो नहीं आ सकते यहाँ पर। जी सर। समझे क्या? अगर है तो निकले तो इनकी जिम्मेदारी है कि इनकी लापरवाही से वो आएंगे। अगर महाराष्ट्र के अंदर एनडीए में वो आते हैं तो इनकी जिम्मेदार इसके जो है यहाँ की सरकार होंगी, महाराष्ट्र की सरकार होगी, केंद्र की सरकार होंगी अगर वो महाराष्ट्र में आते तो, क्योंकि इनकी सरकार के बिगड़ तो कोई आ नहीं सकता। तो ये लापरवाही उनकी अगर है, मेरा ऐसा तो कोई लगता नहीं कि मालेगांव के अंदर ये है, ऐसा नहीं है। सर वुमेन सेफ्टी पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सर जो डोंगराले में एक बच्ची के साथ उसको बेआबरू किया गया और उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, आप इसके बारे में, इस सानेहा के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, वो बच्ची थी, उसके साथ जो वो अच्छा नहीं हुआ। कोई समाज, कोई जात, कोई बिरादरी किसी ये नहीं देता कि भाई कि इस तरीके की काम होना चाहिए। वो बच्ची थी, वो उनकी थी, हमारी थी, हमारी बच्ची थी। इसका हुआ तो इसको तो हमने जब भी मुतालबा किया था, आज भी बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होना चाहिए। और उसको ही नहीं, कि जो भी ऐसे करता है। आज इसका कुसम्बर रोड के ऊपर भी सर्वे नंबर 42 में हुआ था बच्चे का, मोहम्मद कैफ का हाँ, मामला। मोहम्मद कैफ का भी मामला हुआ था। आज भी उसका केस चल रहा है, उसको भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए। यहाँ पर भेदभाव हो जाता। गवर्नमेंट ने देखो ये लड़की के बारे में हुआ तो इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर डाल दी, और मोहम्मद कैफ का मामला हुआ तो आज तक गवर्नमेंट ने उसको फास्ट ट्रैक में कोर्ट में नहीं डाली। तो यहाँ भेदभाव दिखता है ना गवर्नमेंट का, हर जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज और कोई भी समाज ये नहीं चाहेगा कि इस तरीके की हरकत हो। उसके अंदर अगर ये उसके अंदर तोलते तो ये भी इसके लिए इसको भी फास्ट ट्रैक के अंदर कोर्ट में चलाते। बाकी ऐसा नहीं हुआ। मोहम्मद कैफ के कत्ल के बाद उसको जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चलाया गया मामले को, और आज वो ठीक है, सलाखों के पीछे है। हमारे लोग मेहनत किए कोर्ट के अंदर, उसको जब जब उसने खड़े हुआ उसकी बेल रखने के लिए तो उसकी बेल रिजेक्ट कराए। मगर अगर उसको भी फास्ट ट्रैक में चलाते तो हमको भी इत्मीनान रहता कि भाई गवर्नमेंट ने उसको भी सज़ा दी, उस बच्चे के साथ इंसाफ जल्द हो जाता। मगर हमको इंसाफ, हमको तो लगता नहीं कि इंसाफ होगा अभी भी फिलहाल। अब देखो, हम तो आखिरी फैसला हमारा ईमान है, हम अल्लाह पे छोड़ देते। जी सर, चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए अब हम कुछ मज़ीद अहम पहलुओं पर बात करेंगे जो कि आवाम से ही जुड़े हुए हैं। सर आपकी इजाज़त से मैं अपने सवालात को शुरू करना चाहता हूँ। बोलिए। सर ये जो मौजूदा हालात हैं इसमें आवाम का एतमाद जीतना कितना मुश्किल हो गया है? अवाम का एतमाद जितना आसान या मुश्किल अपने ऊपर एक ही होता है कि भाई तुम कितना लोगों के ऊपर भरोसामंद साबित हो सकते, तुम कितना काम कर रहे हैं लोगों के लिए। 10-20% तो हर शहर के अंदर ऐसे लोग रहते हैं कि जो अच्छे आदमी को बुरा ही बोलते, उनका काम ही यही होता है। बहरहाल अपना काम है कि अपने ने काम करना चाहिए, और जब काम करो तो लोग अच्छा बोलने वाले की तादाद ज़्यादा होती और बुरा बोलने वालों की तादाद कम होती। तो इसके अंदर एतमाद हासिल होता है लोगों का। तुम अपने ट्रैक के ऊपर चलते रहो, काम करते रहो, अल्लाह ताला उसका सिला देता है, दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। तो एतमाद हासिल करने के लिए तुम जब नेक रहेंगे तो सिला हासिल कर सकोगे, तो नहीं कर पाओगे। सर हमारे शहर मालेगांव की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट क्या हो सकती है? आज तो मुझे लगता है सबसे बड़ी रुकावट मालेगांव शहर के अंदर कैरी बैगी दिखती मुझे, तो दूसरा कोई दिखता ही नहीं। उसकी वजह है कि साफ़ सफाई नहीं होती, मच्छरों की तादाद, एक उसकी वजह से एक चीज़ से 7 बीमारियों का घर है, समझे। तो गटर फुल हो जाती, मच्छरों की तादाद बढ़ जाती, गटर साफ़ नहीं होती, और उसका बाद वो जो कचरे का जो आता है उसके ऊपर जब वो लेके जाते हैं कचरा, उसके ऊपर कचरा गाड़ी के अंदर उसका वज़न दुगना चौगुना हो जाता। ये सारी चीज़ आज उसके लिए यही है कि भाई ये अगर नहीं होता तो इसके अंदर रुकावट तो यही है। और उसके बाद जो है ना, लोगों ने एक
माइंड बना लेना चाहिए कि भाई अपनों को काम करना है। आज मैंने इतना काम किया हूँ कि मेरा खुद का वार्ड आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छा वार्ड हो गया, सबसे अच्छा वार्ड है, और आज भी काम चालू है। आप जाके देखेंगे आज की तारीख में भी काम चालू है। तो लोगों का एतमाद हासिल करना अपने ऊपर है कि तुम काम करेंगे तो लोगों का एतमाद तुम हासिल कर लेंगे। सर आपके ख्याल से सियासत के बारे में आवाम की सबसे बड़ी क्या गलतफहमी है? आवाम असल में क्या हो जाता है ना, आवाम पब्लिक ये चाहती है कि एक वोट दे देते, और उनके तरीक़ेकार वोट देने के बाद उनके खुद के भी बदली होती है। अगर वो चाहे तो पहले से जो है ना ये करना चाहिए उन्होंने, समझे, वोट के बारे में उन्होंने जो है ना देकर, और वो ये करती नहीं, उनको ऐसा लगता कि अपन ने वोट दे दिए मुझे सब गुलाम हो गया। कारपोरेटर की भी जिम्मेदारी है कि तुमको वोट दिए, लोगों से मिलना चाहिए, काम करना चाहिए। हम 16-16, 18-18 घंटे काम करते जब लोगों ने हमको छठी टाइम चुन के दिया। तो लोगों का ये है कि अब काम करो, अब ये उसके बाद ही हो सकता है। आपको सोशल मीडिया की वजह से कभी ट्रोल किया गया हो तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अरे ये थोड़े से लोग फालतू लोग रहते हैं, इनके बारे में नहीं। देखो मैं क्या बोला, काम करो, अच्छा बोलने वाले भी लोग हैं शहर के अंदर। बिल्कुल आज अतिक्रमण का मामला है, जिनका बिगड़ रहा तो वही लोग बुरा बोलेंगे ना। आवाम तो शहर की खुश है नौबत रख के। तुम क्या चाहते हो? शहर नहीं, शहर अच्छा बोलने की तादाद ज़्यादा है, बुरा बोलने वालों की तादाद कम है। हम तो यही बोलते हैं कि भाई काम करो, कोई मसला नहीं है, बोलने वाले बोलते रहेंगे। कहाँ कुत्ता भुगता है तो कुत्ते ने अगर काटा तो इंसान कुत्ते को थोड़ी काटता, सही बात है सर। छोड़ देने का ना। अपन अपना काम करते रहो। अवाम अच्छे मार्कस देने के लिए अवाम है आज भी, अच्छे उलमाए कराम आज उसकी तारीफ़ कर रहे अतिक्रमण के बारे में, ये कर रहे, सारी तारीफ़ें कर रहे क्या अतिक्रमण के बारे में, मस्जिदों से बयान हो रहा है, समझे, अरे सारी चीज़ हो रही। तो ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे शहर का एक कदीम स्टेडियम है जो कि खंडर बन चुका है। हम बात कर रहे हैं कल्लू स्टेडियम के बारे में। वहाँ पर लोग नशा कर रहे हैं और स्टेडियम में जो खेल वगैरह होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसका कौन जिम्मेदार है? हमने असल में कल ही अजीज़ कल्लू स्टेडियम का दौरा किया। जी सर। उपायुक्त तो कुमावत मैडम साहिबा थे, मैं था, नगर रचना के 2 लोग थे, आमीन और डोंगरे था, और एक स्वच्छता अधिकारी एक था। ऐसे हम लोगों ने कल जाके दौरा किए। वहाँ पर राखी का ढेर कम से कम 20-25 डंपर राखियों का ढेर पड़ा है। जी सर। ये राखी का ढेर ऐसा पड़ा है कि साइजिंग के जो लोग हैं वो राखी उनकी लाकर वहाँ पर डाल देते। रोई वगैरह तो ये तो एकदम ना इंसाफ़ी है शहर के बच्चों के साथ में। ये स्टेडियम के अंदर ये करना चाहिए। ठीक है, स्टेडियम बना नहीं बना ये किसकी जिम्मेदारी है, ये तो अपने आप कबूल करना चाहिए लोगों ने कि यार इसको क्यों नहीं बनाया जाता। आज कुश्ती का दंगल देखो, वैसी ख़राब खड्डर होकर पड़ा। स्टेडियम को सब इस चीज़ को बनाना चाहिए, और वहाँ एक वॉचमैन रखना चाहिए, और वॉचमैन रखकर उसको संभालना चाहिए। अब उसको आगे के लिए इसको गवर्नमेंट ने असल में इसको ना ताबे में लिया है, तो इसके लिए उसको काम नहीं हो रहा। अब उसको ताबे में कारपोरेशन ने मरहूम शेख रशीद साहब के टाइम के अंदर उसको ठहराव किए थे कि भाई उसको वापस ले लेना चाहिए। क्रीडा को जो दिया गया है ना, ये क्रीडा एक इनकी गवर्नमेंट की संस्था, उसको दिया गया, इससे वापस ले लेना चाहिए, ऐसा ठहराव है। और मैं समझता हूँ कि हम लोग इसका पाठ पुरावा करके इसको वापस ले लेंगे। सर नशे की बात छिड़ गई है तो हमारे शहर में नशा इतना आम हो गया है और हर जगह बच्चे, छोटे बच्चे नशा करते हुए हमको दिख जाएंगे। तो इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है? देखो ये रुकने वाली चीज़ नहीं है। इसका मसला ऐसा है कि जो लोग नशा करते हैं ना, इनके माँ बाप को तवज्जो अपने औलाद के ऊपर करना चाहिए। और नशा का सामान कहाँ बिकता है इसके ऊपर जब तक के कॉर्पोरेट शहर के लोग नहीं करेंगे तो ये नशा मुक्त शहर हो ही नहीं सकता। एक छोटा शहर नहीं है। एक कुत्ता गोली इतनी बड़ी अल्फाजोलम नाम की एक गोली रहती, वो बच्चे लोग 50 रुपये 100 रुपये की एक गोली खरीदते हैं, जबकि 2-3 रुपये की आती है वो 100-100 200 रुपये में ब्लैक में खा लेते बच्चे लोग, खा लेते, नशा करना शुरू कर देते। तो ये जिम्मेदारी माँ बाप की है कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और नशा की चीज़ कौन बेच रहा है, कहाँ पे बिक रही है, सारी चीज़ का इन्फॉर्मेशन पुलिस को देना चाहिए। नीचे के अधिकारी नहीं सुने तो उसके ऊपर के अधिकारी, वो नहीं सुने तो उससे ऊपर अधिकारी रहती, इनको देना चाहिए। मेरी ऐसी ये राय है कि भाई जब ही का कारोबार बंद होगा। सर हिसाब के ऊपर से सवाल है कि इस वक्त जो कारपोरेशन में बरसरे इक़्तिदार हैं, क्या हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि 5 सालों में हमारे शहर का कुछ फ़ायदा करेंगे? अभी हम 2.5 साल इक़्तिदार के ऊपर है, 2.5 साल के अंदर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस दिखेंगे। हमने पहला मुद्दा अतिक्रमण और कैरी बैग का लिया है। बजट रिलीज होते ही शहर के अंदर आपको काम दिखने लग जाएंगे।
मैं समझता हूँ 2.5 साल के अंदर ये बॉडी के अंदर आपको अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स दिखेंगे, शहर के अंदर रोड रास्ते अच्छे दिखेंगे, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह दिखेंगी और आप बोलेंगे कि नहीं यार ये बॉडी के लोगों ने काम किया। मैं खुद लगा रहता हूँ काम के बारे में, सुबह से शाम तक के काम करता हूँ और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसका रिजल्ट ज़रूर देगा। सर हमारा कारपोरेशन 29 कारपोरेशन में से वैक्सीन के मामले में 26वें नंबर पर है, इसकी क्या वजह हो सकती है सर? देखो हम लोगों ने उलमाए किराम लोगों को भी बुला के बोले, सबको बुला के बोला, आप लोग सुनते ही नहीं बात को, क्या बोलना चाहिए, किसको क्या बोलो बोलो तो लोग आड़ी टेढ़ी बात करते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। या लोगों ने गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ है, उलमाए किराम भी आपसे अपील करते, कोई गलत थोड़ी है कि भाई ये लोग बोलते अरे वो ऐसा हो जाता वो ऐसा हो जाता, लोग कुछ लोग दिमाग बना के रख लेते कि बुखार आ जाता, बच्चों को झटका आता, ये सारी चीज़ें ये गलत बातें है। उलमाए किराम लोग भी इसके लिए करते, अब वो हज करने जाते तो टीका लगा के ही जाते ना, तो उसमें क्या फ़र्क है, वही दवा वो भी रही थी। ये सारी चीज़ अब लापरवाही है, माँ बाप की बोलो, ख़ानदान के लोगों को बोलो, उनको समझाना चाहिए कि भाई आप लोग वैक्सीन लगा लेना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। सर हमारे शहर में जो नौजवान और लड़कियां ट्रिपलिंग गाड़ी चला रहे हैं, इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ट्रिपिंग गाड़ी बोले तो ट्रिपल सीट जो एक बाइक पर 3 सवारियां 4 लड़की- सवारियां, लड़के लड़कियां एकदम आम होता जा रहा है ये रुझान सर। ये देखो ये तो नालायकी करते लड़के लोग। छोटे छोटे बच्चे ये देखो कल मेरे यहाँ पर भी रात को हादसा हो गया, एक बच्चे को मार दिया मोटरसाइकिल पर, टिबल सीढ़ी थे वो लोग भी और छोटे ही बच्चे थे, ऐसा मारा को लड़के को सांस नहीं ली जा रही थी। फिर बाद में उसको लेकर के दवाखाने में रात को उसका सिटी स्कैन वगैरह निकाले रात को, आज उसका हो सकता होगा डिस्चार्ज हुआ होगा। ये तो एकदम सरासर नालायकी, और माँ बाप ने बच्चों को गाड़ियाँ देना नहीं चाहिए। और मैं तो यही बोलता कि यार ये गाड़ी उड़ी से जहाँ एक्सीडेंट होता है ना, इन लोगों की गाड़ी छीन कर पुलिस स्टेशन में जमा करा देना चाहिए, जब माँ बाप को एहसास होगा। किसी की औलाद को लग गया है, दवा खाने का खर्च हो, अगर उसकी जान ही चले गई तो उसका क्या मतलब है, तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अगर आपको 24 घंटे के लिए मालेगांव शहर का मेयर बना दिया जाए तो आप क्या क्या काम करेंगे, क्या करना चाहेंगे? 24 घंटे के अंदर आँख ही खुलता आदमी और बंद हो जाती है, 24 घंटा पुरता क्या। मैं तो काम तो एक दिन का सीएम को पिक्चर देखे ना क्या नाइक तुमने है, वैसा काम करता हूँ मैं नाइक के जैसा। तो काम करते टाइम नहीं पुरता ना, मैं तो कोई भी आता फौरन जगह पे काम करता हूँ, काम के तो बहुत लगन है। मैं तो सच चाहता हूँ कि मेरा शहर कितना खूबसूरत हो जाए, हर चीज़ पे बारीकी से मैं नज़र रखता। मैंने अभी यहाँ तक कि ये तक के बोला आयुक्त तो साहब को कि कारपोरेशन में कैमरे लगाए, जहाँ पर कैमरे लगाए वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आदमी बैठाओ जो वहाँ पर गुटखा आगे थूकते दागते इधर उधर खराब करते कारपोरेशन को, ऐसे लोगों के ऊपर भी 2-500 रुपये जुर्माना लगाए। मैं इतनी बारीक चीज़ पर नज़र रखता हूँ। जी सर, बहुत अच्छी बात है। सर ये जो हमारे मालेगांव के किले का मसला जो है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किले का मसला है मालेगांव का नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र के उन्होंने किए कि किले को ये बनाना है। ठीक है, आज ये लड़ाई कारपोरेशन ने अपने इन्होंने नोटिस दिया था और आज हाई कोर्ट के अंदर वो लड़ाई चालू है। कोर्ट का जो फैसला आएगा वो तो सर आंखों पे है, सबको मानना पड़ेगा। तो मैं यही बोलेंगे भाई हम लोग कोर्ट के फैसले को तस्लीम करेंगे। आज मैं उसके ऊपर ज़्यादा ना बोलते हुए यही बोलूँगा कि जो फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। सर मालेगांव शहर ज़िला बनने के लायक हो चुका है, फिर भी ये नहीं बनाया जा रहा है ज़िला, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए, क्यों ऐसा नहीं हो रहा? देखो मालेगांव शहर सब तो ऑफिसें यहाँ आ गई है, एडिशनल कलेक्टर सिर्फ कलेक्टर ऑफिस आना बाकी है, जी सर। सब बाकी सब कुछ यहाँ पर है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ के लीडरान से जो आज ऊपर यानी आज मुफ्ती इस्माइल साहब है, दादा भूसे साहब है, शेख आज़म, इनकी अपनी जिम्मेदारी है कि इन लोगों ने ज़िले के लिए इन्होंने पीछे आवाज़ भी उठाए थे, मगर क्यों नहीं बनता, इसके लिए ये लोगों ने सब एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए, आवाम को साथ में लेकर तहरीक चलाना चाहिए कि हमारा शहर ज़िले से बढ़ के आज है, आज नासिक से बड़ा शहर है। एकदम छोटे छोटे शहर को मालेगांव का ज़िला बना दिया उन्होंने, और मालेगांव को आज तक के लोगों ने ज़िला नहीं बनाया। जी सर, यही तो इसके लिए सबको एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सबको, और इसको ज़िले के लिए एक तहरीक के रास्ते के ऊपर ले जाना चाहिए। जब तक सरों का समुंदर रोड पर नहीं आएगा मालेगांव शहर कभी ज़िला नहीं बनेगा। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की पॉडकास्ट ने आपको एक नई नज़र और बेहतर समझ दी होगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सर का। थैंक यू।
जल्द ही हम एक और नई शख्सियत के साथ दोबारा आएंगे आपके पास। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे इनसाइड नेशन में।